अनारहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम, सोच्चा जानई पावगम, उभयम्पि जानई सोच्चा, जंग छेयम तम समायरे। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शनेन्द्रिय, ये त्वचा शरीर का भाग, रसनेन्द्रिय स्वाद लेने की इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय नासिका, चक्षुरिंद्रिय आंख नेत्र और श्रोत्रेंद्रिय कान। इन 5 इंद्रियों में हमारे लिए जन संपर्क की माध्यम संभवतः 2 इंद्रियां ज्यादा बनती हैं या मुख्यतया बनती हैं या पूर्णतया बनती हैं, श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय। ये 2 इंद्रियां जन संपर्क कराने वाली इंद्रियां हैं। कान से सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वार्तालाप होता है, तो वार्तालाप से जन संपर्क होता है। और देखते हैं कि ये आदमी आया है, तो उससे भी जन संपर्क होता है। तो कान और आंख, इन 2 का बड़ा उपयोग है जानने में। कोई बात कान से सुन ली तो कुछ ज्ञान हो गया, और फिर आंख से देख लिया तो वह ज्ञान और ज्यादा पुष्ट हो सकता है। किसी ने बता दिया कि ऐसे गुरुजी हैं, धर्म की चर्चा करने वाले, बात बताने वाले, ऐसी बातें बताने वाले, ऐसे त्यागी गुरुजी हैं। सुन लिया, कुछ ज्ञान मान लो हो गया, और जाके गुरुजी को देख लिया, दर्शन कर लिया, तो वह ज्ञान और कन्फर्म पुष्ट हो सकता है। तीर्थंकरों से सुन लिया, ऐसी ऐसी चीजें हैं, जाकर के देख लिया, किसी ने बता दिया कि सिमंदर स्वामी महाविद्य में हैं, बता दिया, सुन लिया कि सिमंदर स्वामी हैं, और उनके दर्शन करने का मौका मिल गया हो कि हाँ मैंने सुना था, साक्षात आज ये सही बात है, ऐसे सिमंदर स्वामी हैं, इनको देख भी लिया। सिमंदर स्वामी तो महाविदेह में विराजमान हैं, ऐसा बताया गया है, बताया जाता है। हालांकि हमारे लिए तो अभी कठिन है सिमंदर स्वामी का वहां जाकर दर्शन करना, परंतु कोई जैसे देवगण हैं वो कर भी सकते होंगे वहां जाकर के दर्शन। तो खैर, कान और आंख, एक विद्वान आदमी एक संत के पास आया, तो संत ने उसको देखा, कुछ मन में जिज्ञासा थी, कौन आदमी है, कहाँ से आया, मन में जिज्ञासा हुई। तो विद्वान बोला, दूरेण श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम कर्णौ तु तृप्तौ न चक्षुषी मे तयोर्विवादं परिहर्तु कामः समागतोऽहं तव दर्शनाय समागतोऽहं तव दर्शनाय।
विद्वान बोला, संत प्रवर, मैंने अपने गांव में आपका नाम सुना था, आपके बारे में यशो गाथाएं सुनी थी, आपके त्याग संयम की महिमा सुनी थी। बहुत अच्छा लगा कि ऐसे संत प्रवर हैं, त्यागी हैं, जो रात को पानी भी नहीं पीते हैं, खाना तो दूर। और इतने बरस हो गए आज तक कोई वाहन का उपयोग नहीं किया है, पाद विहार से काम चला रहे हैं, यानी व्हील चेयर से या पाद विहार से, व्हील चेयर नुमा साधन से, बाकी वाहन का उपयोग इतने वर्षों में नहीं किया दीक्षित होने के बाद। और भी बड़े बड़े नियमों के धारक हैं। ऐसा मैंने अपने गांव में आपके बारे में किसी आपके भक्त से कानों से सुना था। कवि की भाषा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे त्यागी संत हैं, बहुत अच्छा है। तो आंखें कवि की भाषा में बोल पड़ी कि महोदय, मेरे भाई कानों को तो बड़ा आज आह्लाद मिला होगा, तृप्ति मिली कि ऐसे संत प्रवर हैं, उनकी महिमा की बातें कानों ने तो सुन ली, क्योंकि कानों का विषय है शब्द, उन्होंने शब्द के माध्यम से मानो सुन लिया। परंतु महोदय, मैं तो आंख हूं, शब्द मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय तो रूप है, मैं तो देखूंगी उनको तब मुझे तृप्ति मिलेगी। तो आपने मेरे भाइयों को तो बहुत कुछ दे दिया, तृप्ति दे दी, मुझे कब तृप्ति मिलेगी उनके दर्शनों की। तो मैंने सोचा कि भाई आंखें भी तो मेरी ही हैं, इनको भी तृप्ति मिलनी चाहिए, इसलिए मैं लंबी दूर यात्रा करके आपके पास आया हूं कि आंखों को भी तृप्ति मिल जाए आपके दर्शन करके। तो दूरेण श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम, दूर से आपकी कीर्ति को सुनकर कर्णौ तु तृप्तौ, मेरे कान तो तृप्त हो गए, नच चक्षुषी में, किंतु मेरी आंखें संतृप्त नहीं हुई। उनकी मांग थी कि हमें भी तृप्ति मिले। तो थोड़ा सा विवाद हो गया आंख में कान में, कि कान को तो मौका मिला, आंख को नहीं मिला। तो मैंने सोचा दोनों को ही संतोष देना चाहिए। तो तयोर विवादम परिहर तु काम है, तयो उन दोनों का, कान और आंख का आपसी विवाद था, उसको दूर करने के लिए समागतो हम तव दर्शनाय, आपके दर्शन करने के लिए, तुम्हारे दर्शन करने के लिए मैं दूर से चलाकर यहां आया हूं। तो कान और आंख बहुत महत्वपूर्ण है संपर्क के लिए, जन संपर्क ही नहीं, पदार्थ संपर्क के लिए भी इनका महत्व है। आंखों से देखते हैं तो कितना हमें ज्ञान होता है। जो लोग जन्म से अनेत्र हैं, अचक्षु हैं, अज्योति वाले हैं, आंखों की ज्योति नहीं है, उनके लिए तो दुनिया पता नहीं कैसी कैसी होती होगी, वो देख नहीं पाते, केवल कानों से मान लो सुन पाते हैं। तो उनके लिए दुनिया, उनके लिए ज्ञान के रूप में दुनिया मानो कम हो गई। और कोई मान लो बहरे हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ कठिनाई है ज्ञान प्राप्त करने में। जिनके पास आंख भी सक्षम है और श्रोत्र कान भी सक्षम है, वे लोग कितना ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए कान और आंख हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं ज्ञान प्राप्त करने में। अब प्रश्न है, हम कान और आंख का उपयोग क्या करते हैं? हम इनका अच्छा उपयोग करें, अच्छा उपयोग करें। एक संत के पास एक युवक आ गया, कोई लेकर के आ गया उसको
और लाने वाले ने कहा कि संतवर यह हमारे गांव का आदमी है, युवक है, अभी तो 21-22 वर्ष का है, जन्म से ही इसके आंखों में ज्योति नहीं है। हमने सुना कि आप संत आए हैं, बड़े कृपालु हैं, वरदान भी देते हैं, तो आपकी कृपा हो जाए तो यह मेरा मित्र देखने लग जाए, बस आपकी कृपा चाहिए। संत ने कुछ जो उसके पास सिद्धि थी, कुछ मंत्र आदि का उच्चारण किया और कहा जाओ कुछ समय में ही, कुछ ही दिनों में आंखें ठीक हो जाएगी, ज्योति आ जाएगी। 1 सप्ताह भी नहीं बीता, एक दिन उठा और उस बिना चक्षु वाले, बिना ज्योति वाले युवक को दिखने लग गया। आहा, ऐसी दुनिया है, दिखने लग गया। अपने मित्र से कहा, रे मुझे तो आज से दिखने लग गया। उस संत वर ने जैसा वरदान दिया कि कुछ दिनों में काम हो जाएगा, दिखने लग गया। बहुत खुश था, ज्योति आ गई आंखों में। संत आसपास के एरिया में ही था और एक दिन संत जा रहा था और वो युवक जिसको ज्योति का वरदान दिया था, उसको संत ने देखा। संत को लगा यह आंखों का अच्छा उपयोग कुछ अंशों में नहीं कर रहा है, तो संत ने थोड़ी आवाज दी तो वो युवक रुका। संत उसके पास पहुंचा, बोला, अरे तुम तो वही हो ना जिसको मैंने ज्योति का वरदान दिया था। मुनिवर, वही हूँ, आपकी बड़ी कृपा हुई, मैं निहाल हो गया, आज मैं देख पा रहा हूं। तो संत ने कहा, रे मुझे लगा तुम कुछ आंखों का दुरुपयोग कर रहे हो, तो क्या मैंने इसलिए तुमको आंखें दी, ज्योति दी, जो तुम दुरुपयोग करो आंखों का। थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ युवक, बोला, मेरी गलती को पकड़ लिया मुनिवर ने। कुछ क्षण मौन रहकर संत के चरणों में वंदन कर बोला, मुनिवर मेरी तो खैर कमी है ही है, अगर भूल न करूं और आसाधना न हो, मेरी बात सही हो तो कहना चाहूंगा मुनिवर, थोड़ी भूल आपकी भी है। संत ने कहा, मेरी भूल? मैंने तो तुमको वरदान ही दिया आंखों का, मेरी भूल कौन सी हो गई? तब युवक बोला, मुनिवर आपने मेरी बाहर की आंखें तो खोल दी, पर भीतर की आंख नहीं खोली। आप बाहर की आंखें खोलने के साथ साथ मेरी भीतर की भी आंख खोल देते तो संभवतः मैं इन आंखों का दुरुपयोग नहीं करता। संत ने कहा, ठीक है, अब मैं कभी तुम्हारी भीतर की आंख भी खोलने का प्रयास करूंगा। तुम मेरे संपर्क में रहो, कुछ सुनो समझो, थोड़ी भीतर की आंखें भी खुल सकेगी। तो ये हमारी बाहर की आंखें हैं, इनका भी बड़ा उपयोग है। भीतर की आंख खुल जाए फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये 5 इंद्रियां हैं और मैं खास करके 2 इंद्रियों की चर्चा अभी कर रहा हूं, श्रोत्र और चक्षु। हम इन दोनों का बढ़िया उपयोग करें, इनके दुरुपयोग से बचने का लक्ष्य रखें, क्योंकि इनका सदुपयोग होता है तो अच्छी सामग्री भीतर में जाती है। इंद्रियां आखिर जो सामग्री ग्रहण करती है वो भीतर में जाती, यानी उसका ज्ञान भीतर में जाता है। शास्त्रकार ने कहा, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम। आदमी सुनकर कल्याण को जानता है और सुनकर पाप को भी जान लेता है, दोनों को जान लेता है। तो दोनों को जानकर
जो कल्याणकारी है उसका समाचरण करना चाहिए, और अकल्याणकारी पाप की चीज है उसको छोड़ देना चाहिए। हेय को छोड़ देना और उपादेय को ग्रहण कर लेना। ज्ञेय को जान लिया, ज्ञेय तो सभी हैं, जान लेने के बाद विवेचन करो कि हेय है, छोड़ने का प्रयास, उपादेय है तो ग्रहण करने का प्रयास करें। बस ये एक हमारे जीवन का सूत्र बन जाए रहे। हेय को छोड़ने का प्रयास, उपादेय को ग्रहण करने का प्रयास। ज्ञेय तो सब है, जान लिया, जानने के बाद हेय को छोड़ने का प्रयास, उपादेय को ग्रहण करने का प्रयास। तात्विक भाषा में बताऊं तो हेय क्या है? पाप हेय है और आखिर जाकर पुण्य भी हेय है। आश्रव हेय है, पुण्य पाप आश्रव। बंध भी हेय है और संबर, निर्जरा, मोक्ष ये उपादेय हैं। जीव अजीव दो तत्व हैं, हम इन दो की विवेचना न भी करें, बाकी सात का विवेचन करें तो पुण्य पाप आश्रव बंध ये हेय हो जाते हैं, हेय हैं। और हेय में भी और ज्यादा हेय देखें तो पाप और भी ज्यादा हेय, अशुभ योग आश्रव, अशुभ आश्रव और भी ज्यादा हेय, अशुभ बंध और भी ज्यादा हेय। पुण्य भी आखिर जाकर त्याज्य, जब तक पुण्य भी छूटेगा नहीं मोक्ष नहीं मिल सकेगा। आश्रव भी आखिर, शुभ योग आश्रव भी आखिर जाकर छोड़ना ही होगा तभी मुक्ति मिल सकेगी। तो संबर, निर्जरा और मोक्ष एकांत पूर्णतया उपादेय है। हेय को हम छोड़ें, पाप आश्रव इनको पुण्य आदि को बंध को उपादेय का ग्रहण करें। तो जान लो, जानने के बाद जय परिज्ञा से जान लिया, और प्रत्याख्यान परिज्ञा छोड़ने का जो तत्व है छोड़ने लायक है उसका प्रत्याख्यान करो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हिंसा झूठ आदि आदि को छोड़ने का प्रयास करो। तो सुनने से ज्ञान होता है, और आंखों से पढ़ें तो भी ज्ञान हो सकता है, पुस्तकों से ग्रंथों से भी कितना ज्ञान हो सकता है, क्योंकि भीतर का ज्ञान तो आखिर भीतर में है। पर जो बाहर से ज्ञान ग्रहण करने की बात है तो किताबों को पढ़ने से और आंखों से कुछ देखने से भी ज्ञान होता है। तो आंखों से भी पढ़ लिया कि ये अच्छी बातें, अच्छी बातों को जितना हो सके ग्रहण करें, तो खराब बातों को छोड़ें। हमारे पास शास्त्र हैं, पर शास्त्र पढ़े पढ़े तो हमारा क्या कितना कल्याण करेंगे। उनको पढ़ें, ग्रहण करें तो लाभ हो सकेगा। परम पूज्य आचार्य भिक्षु के पास कितना ज्ञान था, और कैसे वे दूसरों को समझाने का प्रयास भी करते थे। ज्ञान है खुद के पास तो दूसरों को कुछ ज्ञान दे सकेंगे, खुद के पास नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे। आचार्य भिक्षु के पास संत आए, एक गांव में जब जाना हुआ कि महाराज पानी की जरूरत है, एक घर में गए, वहां धोवन का वो पैसा ग्राह्य पानी तो है, तो घर में जो बाई है, बहन है, वो वह पानी देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि वो कह रही है कि गंदा सा पानी है, धोवन का सा या गंदा सा पानी, ये आपको दे दूंगी तो मुझे भी अगले जन्म में ऐसा ही पानी पीने को मिलेगा, इसलिए मैं गंदा पानी नहीं देना चाहती। तो वो समझती नहीं है, हमारे लिए तो वो पानी ग्राह्य है, वो देना नहीं चाहती है, क्या करें। आचार्य भिक्षु खुद उसके घर आश्रय पधारे, कहा भाई जी पानी,
हाँ महाराज पानी तो है, ये पड़ा है पानी, ये गंदा सा पानी है, ये पानी नहीं दूंगी आपको, गंदा पानी देने से फिर गंदा पानी मिलेगा, मुझे नहीं देना चाहती। अब भिक्षु स्वामी का ज्ञान और समझाने का तरीका मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, अरे बहन तुम्हारे घर में गाय है? हाँ वो गाय खड़ी ना, गाय तो है ना, गाय को क्या खिलाती? गाय को तो चारा ये चीजें देती हूँ। वापिस गाय तुमको क्या देती है? गाय तो दूध देती है। अरे तुम देती तो हो चारा जैसी चीजें, अरे पाती हो दूध, तो तुमने कहा था ना कि जैसा दूंगी वैसा ही पाऊंगी। तो गाय को देती तो चारा, पाती दूध, तो तुम्हारी बात गलत होगी ना कि जैसा देना वैसा पाना। हाँ ये बात तो ठीक है कि देती तो चारा और पाती हूं दूध। तो इसी तरह संतों को तुम ये पानी दोगी ना तो इसके बदले में तुम्हें गंदा पानी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। संतों को दान देने से बड़ा लाभ होता है। बहन समझ गई, पानी बहराने को तैयार हो गई। यह समझाने का तरीका। तो हमारे पास ज्ञान होगा, कुछ समझाने की कुछ कला होगी, तो हम दूसरों को दे सकेंगे, समझा सकेंगे। तो हमारे पास ज्ञान हो, ठीक है, सबके पास एक समान ज्ञान होना तो मुश्किल है। जितना ज्ञान है खुद का भला करें और ज्ञान के द्वारा दूसरे का भी भला करने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ के 9वें आचार्य थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ के 10वें आचार्य थे। और कितना ज्ञानाभ्यास उनके पास था, ज्ञानाभ्यास किया था। और शास्त्रों का कितना अध्ययन ही नहीं, संपादन अनुवादन जैसा काम भी हुआ था। आचार्य तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में, गुरुदेव तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में हमारे धर्म संघ में आगम संपादन का काम शुरू हुआ। और वह आज भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वो काम गतिमत्ता की अपेक्षा रखता है मानो। तो शास्त्रों का संपादन हुआ, कितने कितने आगम प्रकाश में आ चुके हैं, कितने आगम प्रकाश में हमारे यहाँ गुरुदेव आदि के इस परिश्रम से निष्पन्न हुए, वे प्रकाश में आ चुके हैं। आगम तो पुराने, पर संपादन अनुवादन बाद में जो हुआ है उस रूप में प्रकाश में आ चुके हैं। अब कोई पढ़े आगमों को तो कितना ज्ञान हो सकता है, कोई पढ़ने वाला चाहिए। इतने सुंदर आगम है और पढ़ने में भी अच्छे लगने वाले हैं। बाकी अच्छे तो अपनी अपनी रुचि इच्छा की बात है, पर कितना ज्ञान है। तो आंखों से ऐसे आगमों को पढ़ें और कानों से आगम वाणी को सुन लें, तो कितना हमें लाभ हो सकता है, कल्याण का पथ प्राप्त हो सकता है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम राहु मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नतो।